एक बार फिर सुलगा पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला। मोदी की रैली से ठीक पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। पत्थरबाजी, बमबाजी, फायरिंग के बाद सीआरपीएफ ने घेरा पूरा बंगाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पूरे देश की नजरें इस वक्त बंगाल पर है। पहले चरण का मतदान सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर दूसरे चरण का मतदान होगा। क्योंकि जितनी भी हॉट सीट्स हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, जितने भी बॉर्डर इलाके हैं और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन सब की साख दांव पर लगी हुई है। और दूसरे चरण में ही वो सब कुछ होना है जो अब तक आपने बंगाल को लेकर सुना होगा। लेकिन सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया हुआ है। हालात तब और बेकाबू हो गए जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ठीक पहले पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग तक कर दी गई। एक बार फिर सेना को पूरे बंगाल को घेरना पड़ा है। बंगाल की सड़कों पर उतरी भीड़, एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार दिख रहे लोग, गाली गलौज, धक्का मुक्की, मार पिटाई, तू तू मैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हैरान परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें बंगाल के उत्तर 24 परगना से सामने आई है। रविवार रात को अचानक से इस इलाके में हिंसा भड़क गई। जितने भी लोग सड़कों पर उपद्रव मचाने के लिए उतरे, सब एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। ये पूरी घटना ऐसे वक्त में हुई जब कुछ घंटे बाद ही यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा इस इलाके में होनी तय है। पुलिस स्टेशन के सामने भिड़ गए टीएमसी बीजेपी समर्थक। सेना के जवानों का गिरेबान पकड़ा। टीएमसी ने तो हद कर दी। विवाद चाहे किसी भी बात को लेकर रहा हो, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिंसा इस कदर भड़की कि बीच बचाव कराने आए सेना के जवानों तक का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गिरेबान पकड़ लिया। उन्हें भी गालियां दी गई, बीच में से हट जाने की चेतावनी दी गई। यही नहीं, जब पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचे टीएमसी कार्यकर्ता तो वहां भी टीएमसी समर्थकों ने एक भगवा गमछा पहने बीजेपी नेता को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। शायद इसीलिए वक्त रहते पूरे इलाके को, साथ ही साथ पूरे बंगाल को, बंगाल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। आखिर क्यों भड़का विवाद? फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज के चुनाव में वक्त है। ऐसे में ये हिंसा रविवार रात को क्यों भड़की? इसके पीछे का कारण क्या था? दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली प्रस्तावित है। ऐसे में पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी ने जगह जगह मोदी के पोस्टर्स लगा दिए, पार्टी के झंडे लगा दिए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आ बैल मुझे मारते हुए इन झंडों और पोस्टर्स को फाड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने जगदल इलाके में उनके प्रचार सामग्री का अपमान किया। इस पर जब विरोध किया तो टीएमसी वालों ने जमकर मारा पीटा। और बाकी तस्वीरें और वीडियो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि टीएमसी की गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ गई है। सुरक्षा बलों पर ही कर दिया गया हमला। टीएमसी की बौखलाहट का आलम समझना है तो ये वीडियो देखिए। सीआईएसएफ जवानों को जिस तरह से मारने की कोशिश की जा रही है, क्या आप जानते हैं इस पूरी हिंसा में सीआईएसएफ के जवान घायल भी हुए हैं और कई बीजेपी नेताओं के घायल होने की भी खबर है। बवाल के बाद चुनाव आयोग की एंट्री। इस पूरे बवाल के बाद चुनाव आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है और प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि सेकंड फेज के मतदान से पहले शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इसी के साथ अमित शाह के बयान को भी आपको सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी के गुंडे जैसे पहले फेज में अंदर रहे वैसे ही दूसरे फेज में भी शांत रहे, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। एक तरफ अमित शाह पूरे मामले पर खुद नजर रख रहे हैं तो दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि बीजेपी नेता पवन सिंह के घर पर बाकायदा बम फेंके गए हैं। सोचिए, जेपी उम्मीदवार के आवास पर बम फेंके जा रहे हैं तो ये टीएमसी वाले आम जनता का क्या हाल करते होंगे।
टीएमसी इस वक्त आम जनता को डराने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। तभी तो कह रहे हैं कि अगर ममता दीदी चाहे तो टीएमसी के गुंडों को घर में बैठाकर आलू पोस्तो खिलाएं, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मैं कहता हूं, गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। ममता दीदी मेरा विरोध कर रही है। अरे ममता दीदी क्या चाहती हो? गुंडों को क्या गले लगाए? बंगाल की जनता को बम धमाकों से त्रस्त करने वाले गुंडे, आरजी कर, संदेशखाली, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गापुर लॉ कॉलेज, माताओं बहनों पर अत्याचार करने वाले गुंडे हैं। आपको पसंद आए तो आपके घर बिठाकर आलू पोस्ता खिलाओ, हम तो जेल में डालेंगे, जेल में। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। अब बस उम्मीद की जा रही है कि सेकंड फेज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, क्योंकि ममता के गुंडे सड़कों पर उतरकर बवाल काट रही हैं। बहरहाल बंगाल के इन हालातों से इतर बीजेपी को लेकर, खासकर मोदी को लेकर बंगाल की सड़कों पर जो एक्साइटमेंट है, उसके साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।